नमस्कार, आप देख रहे हैं मोहित न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। खाटू श्याम मंदिर के सेवायत से मारपीट, मंदिर के बाहर फायरिंग करने का आरोप। नगर में खाटू श्याम मंदिर की कमेटी बनने के बाद रविवार की देर रात बखेड़ा हो गया। दो पक्षों में कमेटी के हिसाब को लेकर जमकर मारपीट हुई। सड़क पर जमकर लात घुसे चले। मंदिर के बाहर फायरिंग का आरोप भी लगाया जा रहा है। विवाद के दौरान मंदिर में सेवा करने वाले युवक को भी बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर के आधार पर 4 नामजद व 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। शहर में 2 मई को धूमधाम से बिजलीगत मार्ग पर खाटू श्याम मंदिर का निर्माण तथा उनके शीश की स्थापना की गई थी। उस समय युवाओं की टोली ने मंदिर में खूब सहयोग किया था। मंदिर पर आने वाले दान तथा चढ़ावे की धनराशि को लेकर समिति के सदस्यों में रात सामने आने लगी। सोनू गोयल ने समिति को रजिस्टर कराया और अध्यक्ष बन गए, तो दूसरा पक्ष रजत राहुल आज उन्हें अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं थे। रजत मंदिर में कोषाध्यक्ष का कार्य देख रहे थे। कई कमेटी में उन्होंने नई कमेटी में उन्होंने महामंत्री बनाया था। मंदिर के अब तक चढ़ावे तथा दान में आए धन का हिसाब किताब को लेकर कई दिनों से वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी। रविवार की रात को आरती के दौरान ही विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। मंदिर परिसर में ही जमकर लात घुसे चले, जिसमें मंदिर के सेवायत सुमिल शशांक समेत अन्य लोग घायल हो गए। विवाद के कारण मंदिर के पट बंद कर दिए गए। सोमवार की सुबह विधिवत मंदिर को खोला गया। इस प्रकरण में जवाहर बाजार निवासी सोमिल अग्रवाल तथा शशांक अग्रवाल ने कोतवाली में तहरीर दी है। इसमें कहा है कि मंदिर परिसर में पहले से उपस्थित रजत अग्रवाल, सोनू, मनीष अग्रवाल निवासीगढ़ बालाजी नगर, राहुल जिंदल निवासी नदी वाली गली एवं राजकुमार गोयल निवासी सब्जी मंडी के साथ 3 अज्ञात लोगों ने एक राय होकर उन पर जानलेवा हमला किया। पूरी तरह मारपीट की गई। आरोप है कि लाइसेंसी रिवाल्वर से मंदिर से कुछ दूरी पर फायर किया, जिससे बाल बाल बच गए। इन लोगों ने धमकी भी दी है। पूरा प्रकरण मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है। स्वामी कहाँ के रहने वाले हो? मैं साराबाद का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं मंदिर में दर्शन करने गया था, कुछ लोगों ने मेरे में मारपीट कर दी। कौन से मंदिर में गए थे? शाम खाटू श्याम के मंदिर में। तो क्या कोई मंदिर के ट्रस्टी के लोग हैं या कैसे हाँ, ट्रस्टी के लोग। जिन्होंने मारपीट की है? हाँ। रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर खड़ी किसान की बाइक ले गए चोर। सादाबाद में बाइक चोरों का आतंक। मामला है रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने का, जहां रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने से एक किसान की बाइक चोरी हो गई है। कहाँ से हुई है वो बाइक निवासी चोरी? हुई आवश्यक कार्य के लिए आया हुआ था, जहां उसकी बाइक संख्या यूपी काई गेट के 86 सामने? एडी 3409 है। बाइक चोरी हो गई। उस बाइक की चोरी हो जाने की कौन सी सूचना गाड़ी है? कोतवाली में दे दी गई है। कहाँ के रहने वाले? कहाँ से हुई है वो बाइक चोरी? ये रजिस्टर ऑफिस के सामने, बिल्कुल गेट के सामने। ये काई गेट के सामने? ये रजिस्टर ऑफिस है। कौन सी गाड़ी है? स्प्लेंडर। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महात्मा गांधी पार्क में भाजपाइयों ने चलाया सफाई अभियान। सादाबाद में महात्मा गांधी पार्क प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा जिला अध्यक्ष हाथरस गौरव आर्य द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है। इस मौके पर चेयरमैन रविकांत अग्रवाल, सुनील गौतम, मंडल अध्यक्ष अनिल उर्फ डब्बू पारासर आदि भी मौजूद रहे। बीती रात घर के बाहर खड़ी बाइक हुई चोरी, कोतवाली में दी तहरीर। इलाहाबाद में बीती रात मोहल्ला उस्मानगंज में घर के सामने खड़ी बाइक चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार उमर मोहम्मद अपने घर के बाहर वाले कमरे में सोए हुए थे। कमरे का गेट खुला हुआ था। वहीं चोरों द्वारा उनके कपड़ों में रखे रुपए व बाइक लेकर फरार हो गए। पीड़ित द्वारा कोतवाली में शिकायत की गई है। सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों की बैठक आयोजित की गई। रोड स्थित बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल में जिले के सीबीएसई बोर्ड स्कूलों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य ने भाग लिया। जिसमें सादाबाद में आगरा रोड स्थित सेंट विवेकानंद पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश शर्मा ने भाग लिया है। बैठक में 2 नवंबर को बच्चों द्वारा कई प्रतियोगिताओं व खेल के प्रति जागरूकता करना है, जिसमें मुख्य रूप से वाद विवाद प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं। प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में सादाबाद के बच्चों ने बाजी मारी है। इस बार प्रांतीय शारीरिक खेलकूद प्रतियोगिता सरस्वती शिशु मंदिर एटा में आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में 12 जिलों से आए भाई बहनों ने भाग लिया है, जिसमें जिन खिलाड़ियों द्वारा प्रतियोगिता में जीत हासिल की गई है, उनको स्कूल में मेडल व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। जिसमें 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में
आदित्य सिसोदिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लंबी और ऊंची कूद में विकास ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आशी चौधरी ने गोला फेंक में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं सभी भाई बहनों को प्रमाण पत्र दिए गए। श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, क्या है इसका रहस्य, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पितृ अर्थात हमारे पूर्वज, वे पूर्वज जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, ये वे हैं। और ये हमारे पितृ पृथ्वी पर रहने वाले अपने परिवारजनों से अत्यधिक स्नेह करते हैं। हमारे पितरों को भी सामान्य मनुष्य की भांति सुख दुख, ममता, मोह, भूख और प्यास आदि का अनुभव होता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिवारजनों के पास जाकर उनसे भोजन, तर्पण इत्यादि ग्रहण कर सकें। तो पितृपक्ष में हमारे पितृ पितृलोक से इस पृथ्वी पर आते हैं इस आशा के साथ कि उनके पुत्र पौत्र आदि उन्हें भोजन, वस्त्र और तर्पण इत्यादि से संतुष्ट करेंगे। यही कारण है कि हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि हमारे पितृ अर्थात पूर्वजों का ऋण केवल श्राद्ध के द्वारा ही चुकाया जा सकता है। महर्षि सुमंत ने श्राद्ध से होने वाले लाभ के बारे में यह बताया है कि संसार में श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पितृ श्राद्ध क्रम से संतुष्ट होकर अपनी संतान के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य प्रदान करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतान, धन, विद्या, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। ब्रह्म पुराण में यह वर्णित है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध से पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से भी पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण हो जाता है। बंधु बांधवों के साथ अन्न और जल से किए गए श्राद्ध की तो बात ही क्या है। केवल श्रद्धा प्रेम से शाख के द्वारा श्राद्ध से ही पितृ तृप्त हो जाते हैं और अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से केवल पितृगण ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वायु, विश्वदेव, ऋषि, पशु पक्षी और सरीसर्प इत्यादि भी तृप्त हो जाते हैं। हेमाद्री नागर खंड के अनुसार एक दिन के श्राद्ध से ही पितृगण वर्ष भर के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब हम यह जानेंगे कि श्राद्ध करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जिस तिथि को प्राणी की मृत्यु होती है उस तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि किसी को अपने पितरों की तिथि याद नहीं है तो वे अमावस्या को उनका श्राद्ध कर सकते हैं। नंबर 2, रजस्वला स्त्री को श्राद्ध का भोजन नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3, यदि कभी श्राद्ध के दिन आप घर पर नहीं हैं या घर पर भोजन नहीं बना सकते तो उस दिन आप मंदिर में जाकर किसी पंडित जी को अपने पितरों के नाम से दूध, पेड़े और दक्षिणा दे सकते हैं। नंबर 4, श्राद्ध पक्ष में यदि कोई आपसे भोजन और जल मांगता है तो आप उसे खाली हाथ बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि आपके पूर्वज किसी भी रूप में आपसे भोजन मांगने आ सकते हैं। नंबर 5, श्राद्ध करने का प्रथम अधिकार मृतक के सबसे बड़े पुत्र का होता है, परंतु यदि बड़ा पुत्र उस समय उपस्थित ना हो तो छोटा पुत्र भी श्राद्ध करवा सकता है। नंबर 6, यदि किसी का कोई पुत्र ना हो तो उसकी विधवा पत्नी भी उसका श्राद्ध करवा सकती है। नंबर 7, यदि परिवार में सभी पुत्र अलग अलग रहते हों तो सभी पुत्रों को अपने अपने घर में अपने माता पिता का श्राद्ध प्रेम पूर्वक अवश्य ही करवाना चाहिए।
नंबर 8, पुत्र की अनुपस्थिति में पोते को दादा दादी का श्राद्ध करवा देना चाहिए। परंतु यदि पोता भी ना हो तो भाई भतीजे अथवा उनका पुत्र भी श्राद्ध करवा सकता है। नंबर 9, यदि किसी मनुष्य का अन्य कोई रिश्तेदार ना हो तो उनकी बेटी का पुत्र अर्थात उनका धोता भी नाना नानी का श्राद्ध करवाकर अपने पितरों को मुक्ति दिलवा सकता है। नंबर 10, पुराणों के अनुसार श्राद्ध किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न करवाना चाहिए तथा ब्राह्मण को अपने पितरों की पसंद का भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। नंबर 11, श्राद्ध में ब्राह्मण भोज से पहले पितरों के लिए तर्पण करवाना अति आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि पितृ जिस लोक में रहते हैं वहां जल की बहुत कमी होती है, अतः तर्पण करवाने से पितरों की प्यास बुझती है। नंबर 12, ऐसी मान्यता है कि पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में होती है उनका श्राद्ध पंचमी के दिन किया जाता है। नंबर 13, जिन परिवारजनों की अकाल मृत्यु हुई है अथवा किसी एक्सीडेंट में या आत्महत्या के कारण हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। नंबर 14, साधु सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है और बच्चों का श्राद्ध त्रयोदशी के दिन किया जाता है। नंबर 15, शास्त्रों में यह वर्णित है कि गया, बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल अथवा गोदावरी नदी के तट पर श्राद्ध अथवा तर्पण करवाने से पितरों की आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होती है। नंबर 16, श्राद्ध आप दिन में 12 बजे के बाद करवाने का प्रयास करें तो अति उत्तम। इस समय को कुतुब बेला कहा जाता है। नंबर 17, श्राद्ध वाले दिन घर की स्त्रियों को प्रातः शीघ्र उठकर स्नान करना चाहिए और उस स्थान को गोबर से लीपकर वहां गंगा जल छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से वह स्थान पवित्र हो जाता है। नंबर 18, मृत्यु के पश्चात मृत आत्माओं को इतने ही भयानक मार्गों से गुजरना पड़ता है, इसलिए श्राद्ध के दिन आप अपने पितरों के स्वागत के लिए घर के द्वार पर रंगोली बनाएं। नंबर 19, घर की स्त्रियां शुद्ध होकर पितरों की पसंद का भोजन बनाएं और भोजन में गाय के घी से बनी हुई 2 सब्जियां, गाय के घी से बनी हुई खीर और पूरी बनाएं। नंबर 20, श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग करना अति पुण्यदायक माना गया है। आप कम से कम 1 चांदी का बर्तन तो अवश्य लें। चांदी के बर्तनों का उपयोग राक्षसों का नाश करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पितरों के लिए चांदी के बर्तनों में सिर्फ पानी ही क्यों ना दिया जाए तो वह भी अक्षय तृप्ति कारक होता है। नंबर 21, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए हुए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन कर ले जाते हैं। नंबर 22, ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बिना करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करते हैं। नंबर 23, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करवाता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते और श्राद्ध देकर वापस लौट जाते हैं। नंबर 24, तर्पण करवाते समय तिल की मात्रा अधिक रखें। ऐसा करने से श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करता है और कुशा राक्षसों से श्राद्ध की रक्षा करती है। नंबर 25, यदि आपकी बहन और बेटी आप ही के शहर में रहते हैं तो उन्हें भी आप उस दिन आमंत्रित करें। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य ऐसा नहीं करता उसके यहाँ पितृ के साथ साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। इसीलिए श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को भोजन के पश्चात अपनी बहन अथवा बेटी को भी भोजन करवाएं। आज बस इतना ही। देखते रहिए मोहित न्यूज।